दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत और तैयारी के साथ शिरकत करने का ऐलान बीएसपी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कर दिया है। बीते मंगलवार को निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने कहा कि बीएसपी जो है वो आयोग से उम्मीद रखती है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को दूषित होने से बचाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मायावती की पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो नुकसान किसे होगा। दरअसल बीएसपी का वोट बैंक मुख्य रूप से दलित वर्ग है और फिलहाल इस पर ज्यादा दखल आम आदमी पार्टी का है। बीजेपी और कांग्रेस को भी इसी वर्ग से वोट मिलते रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों से कहीं आगे है। ऐसे में अगर बीएसपी दिल्ली चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं न कहीं आपकी संभावनाओं को डेंट भी लग सकता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो उसके वोटिंग प्रतिशत में आमतौर पर गिरावट देखने को मिली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे मात्र 0.71% वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में भी पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1.3% वोट पाने में कामयाब रही। 2013 में पार्टी ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5.35% वोट हासिल किए। करीबी मुकाबले वाली सीटों पर बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन कुछ बड़ी पार्टियों का खेल बना और बिगाड़ भी सकता है। ऐसे में कोई भी पार्टी बीएसपी के उम्मीदवारों को हल्के में लेगी ऐसा तो नहीं लगता है। हालांकि पिछले चुनाव में बीएसपी के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसे दिल्ली में फिर से अपनी जमीन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है। लेकिन अगर बीएसपी ने दिल्ली में अपने प्रदर्शन में जरा भी सुधार किया तो आने वाले चुनाव में उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह संचार होगा। आपको ये बता दें कि निर्वाचन आयोग ने दिल्ली की 70 सदस्य विधानसभा के लिए मंगलवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 जो है सामान्य श्रेणी की है, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी पंडित अब ये आकलन करने में जुटे हैं कि दिल्ली में बीएसपी के पूरी ताकत से लड़ने का असर क्या पड़ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत और तैयारी के साथ शिरकत करने का ऐलान बीएसपी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कर दिया है। बीते मंगलवार को निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने कहा कि बीएसपी जो है वो आयोग से उम्मीद रखती है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को दूषित होने से बचाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मायावती की पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो नुकसान किसे होगा। दरअसल बीएसपी का वोट बैंक मुख्य रूप से दलित वर्ग है और फिलहाल इस पर ज्यादा दखल आम आदमी पार्टी का है। बीजेपी और कांग्रेस को भी इसी वर्ग से वोट मिलते रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों से कहीं आगे है। ऐसे में अगर बीएसपी दिल्ली चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं न कहीं आपकी संभावनाओं को डेंट भी लग सकता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो उसके वोटिंग प्रतिशत में आमतौर पर गिरावट देखने को मिली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे मात्र 0.71% वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में भी पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1.3% वोट पाने में कामयाब रही। 2013 में पार्टी ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5.35% वोट हासिल किए। करीबी मुकाबले वाली सीटों पर बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन कुछ बड़ी पार्टियों का खेल बना और बिगाड़ भी सकता है। ऐसे में कोई भी पार्टी बीएसपी के उम्मीदवारों को हल्के में लेगी ऐसा तो नहीं लगता है। हालांकि पिछले चुनाव में बीएसपी के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसे दिल्ली में फिर से अपनी जमीन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है। लेकिन अगर बीएसपी ने दिल्ली में अपने प्रदर्शन में जरा भी सुधार किया तो आने वाले चुनाव में उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह संचार होगा। आपको ये बता दें कि निर्वाचन आयोग ने दिल्ली की 70 सदस्य विधानसभा के लिए मंगलवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 जो है सामान्य श्रेणी की है, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी पंडित अब ये आकलन करने में जुटे हैं कि दिल्ली में बीएसपी के पूरी ताकत से लड़ने का असर क्या पड़ सकता है।